तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का लगभग सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो हम लोग आज देखेंगे, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूं यहां पे। इस क्वेश्चन है हमारा, इसमें अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बताया गया है कि बीटा का जो मॉड है उसका वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, और देन फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का बाद बीटा मॉड। आपको इसका मॉड निकालना। अब आप सपोज करिए कि कोई अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, सोच के चलते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई और बीटा इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी। दोनों अलग अलग है। ठीक है, और एक चीज कहा गया कि अगर हम बी का मॉड निकाल दे, बीटा का मॉड निकाल दे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहां पर वैल्यू है 1 तो ये हम दे दिए 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपका आ गया। ये आपको याद रखना है कि ये आपका आया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, आसान तरीके से चलेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अब आगे हमें क्या निकालना है, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला फाइंड कर लेते हैं, फिर नीचे वाला फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों को हम लोग एक जगह कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका जो है इसका वैल्यू बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू। अगर आप बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो बीटा का जो अल्फा का वैल्यू हमने लिया है वो लिया है ए प्लस आयोटा बी, और जो बीटा का वैल्यू लिया है वो हमने लिया है एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या करते हैं, एक्स को ए को एक जगह, एक्स को मतलब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर को एक जगह पर कर देते हैं और इमेजिनरी नंबर को एक जगह पे कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये निकालना है 1 माइनस आयोटा का बार बीटा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहां पे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस अल्फा का भी बार क्या हो जाएगा, तो अल्फा का बार आपको देखो, अल्फा क्या है हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा आयोटा वाई, और बीटा है हमारा, बीटा का ए प्लस आयोटा बी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस ए वाई आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई बी आयोटा का स्क्वायर। यहां से एक चीज क्लियर हो गया, वो क्या क्लियर हो गया, 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स ए प्लस, यहां आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन हो गया, बचा क्या, एक्स बी माइनस ए वाई। ठीक है, ये बचा आपका, और यहां पे आपका जाएगा वाई माइनस, सॉरी, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है -1। तो -1 यहां पुट करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, माइनस आयोटा एक्स बी माइनस ए वाई माइनस वाई बी।
क्या करते हैं, सब ओरिजिनल रियल नंबर को एक जगह पे कर देते हैं। तो हमको ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस ए एक्स माइनस वाई बी माइनस आयो, ये आपका रियल नंबर हो गया और ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी भी और इसकी भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे क्लीन करना होगा, क्योंकि अब मैं क्या क्या का वैल्यू निकाल चुका हूं। मेरा वैल्यू निकल चुका है अल्फा सॉरी बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि क्लीन करूंगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए प्लस एक्स प्लस आयोटा बी प्लस वाई। ओके, और 1 माइनस आयोटा अल्फा बार इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, 1 माइनस ए एक्स माइनस वाई बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और माइनस, हाँ जी, हाँ माइनस होगा, माइनस ये हो गया माइनस। ठीक है, माइनस में हो जाएगा आयोटा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एक्स बी माइनस ए वाई। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, इसको प्लस कर देते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन का प्लस हो जाएगा ये, और यहां पर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में ए वाई माइनस एक्स बी, ये आपका आ जाएगा। चल ठीक है, ये रहने दो, बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मिटाऊंगा नहीं तब तक समझ आगे की चीजें बन नहीं पाएंगे। मैं इसको क्लीन करूँ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, तो थोड़ा सा पार्ट टू पार्ट समझ के चलना, मतलब कि एक एक करके समझना। ना समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ, मैं सारी चीजें क्लीन कर रहा हूँ, यहीं से यहीं तक क्लीन कर रहा हूँ। ये रहने देता हूँ, ठीक है, ये रहने देता हूँ, क्योंकि हमें ये यूज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है, जो वैल्यू हमने निकाला है उसका जो है मॉड निकालेंगे। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे, तो इसका वैल्यू पुट करना होगा हमें। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या निकाल के रखा हुआ है हमने, ये निकाल के रखा हुआ है। और इसके जगह पे हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, 1 माइनस ए एक्स माइनस वाई बी और प्लस आयोटा एक्स वाई ए वाई माइनस एक्स बी। ठीक है, ये आपका मॉड है। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट कर देते हैं, एक्स वाई का अंडर रूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर देखो, ये इसका हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में भी हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो क्या करते हैं, इस पूरे को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, प्लस प्लस ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो थोड़ा सा गौर से समझिएगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा क्लीन भी करना होगा, थोड़ा सा और जगह लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, अब हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट हमारा, देखो जरा सा, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, इसका हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आपका हो जाएगा 2b/। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे में ये 3 फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस में होल स्क्वायर। शायद में भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा और क्लीन करता हूं, इसको मैं यहीं पे लाने देता हूं। हाँ,
ओके, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था वो मैं देख यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहां से देखते हैं, ये हो गया। यहां से अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए वाई इंटू एक्स बी। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उधर लिख देता हूं, ठीक है, नीचे वाला नहीं, हाँ नीचे वाला मैं थोड़ा सा मैं चल लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, चल पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे वाला मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको, ये बनता ही जा रहा है। ये अब मैं अब यहाँ पे देखो, अब इसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by अंडर रूट। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में डिवाइड में इसका इसको मान लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा रख देता हूं। थोड़ा सा देखो, आप समझने की कोशिश करना, ए ये पूरा है और इसको बी मानता हूं, तो 1 माइनस ए एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस वाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई बी ब्रैकेट 1 माइनस ए एक्स। ठीक है, ये इसके लिए आ गया, इसके लिए, और इसके लिए क्या आएगा, प्लस देके। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा आपको एक्स बी का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2ay एक्स बी। अब आप देखो, थोड़ा सा गौर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम उसको हटा के 1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको हटा के क्या कर दिए, 1 कर दिए। प्लस में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या बचा वाई स्क्वायर, प्लस में क्या बचा 2ax प्लस 2by, ये बचा हमारा, वो भी अंडर रूट में, अंडर रूट में। अब मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगा दे रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है पहले यहाँ पे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर जैसा का तैसा प्लस वाई बी का होल स्क्वायर जैसा का तैसा, इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस 2y b माइनस माइनस प्लस 2y b ax। ठीक है, ये आया। इधर क्या हो जाएगा आपका, जैसा का तैसा है, सेम टू सेम। चलो नीचे से ले लेता हूं, इधर छोड़ो, नीचे से लिख देता हूं, यहाँ पे प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर जैसा का तैसा प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर जैसा का तैसा और माइनस 2ay इंटू एक्स बी। अब ये देखो, अब ये और ये जो है कट जाएगा, प्लस माइनस, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या, बचा आपका जो लिख देता हूं मैं। ठीक है, बचा जो आपका ऊपर में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। नीचे में क्या बचा आपका, नीचे में क्या बचा, नीचे में ये बचा है, ये बचा है, ठीक है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। चल कोई नहीं, क्या करते हैं, इसको भी तोड़ देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, ये हो गया प्लस जैसा का तैसा ये वाला वाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2y b प्लस प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर। हो गया, बस इतना ही है। अब थोड़ा सा देखो गौर करके, ठीक है, गौर करके थोड़ा सा देखो कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, आएगा। तो अगर हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा लंबा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। इन दोनों को गौर से देखो, ए एक्स का होल स्क्वायर ए वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको चेंज करके, अच्छा उस ऊपर वाला जैसा का तैसा है उसको पहले लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला जैसा का तैसा, अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर वाला भी मिटाना पड़ेगा मुझे, तब जाके आपका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है,
इधर वाला मैं मिटा देता हूं। ओके, ठीक है, इधर वाला मैं मिटा देता हूं। अब आप थोड़ा सा गौर करो कि जैसा इधर वाला जैसा का तैसा लिख दो पहले। क्या है ये? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। ठीक है, नीचे में क्या बचा आपका? नीचे में थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन है, तभी ये क्वेश्चन ये इतना टफ बना हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब इन दोनों को थोड़ा सा गौर करो, गौर से करो, क्या इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है? तो ए स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप 11th क्लास में तो ये मत पूछना कि ये कैसे बचा, क्योंकि ये पूछ रहे हो तो यानी कि आपका मैथ बहुत वीक है। चल ठीक है, फिर भी वीक है, पूछ लेना, बता दूंगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में से थोड़ा सा गौर से देखो कि क्या इसमें से बी स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बाकी क्या बचा हमारा? बाकी बचा -2ax, फिर 2 बचा -2y। और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा। अब इन दोनों में से देखो आप, ये कॉमन, ये अंडर रूट है, सॉरी अंडर रूट छूट गया था, ये अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है। ठीक है, और यहां भी अंडर रूट है, छूट गया था। सब जगह अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है, मैं भूल गया था देना, सब जगह अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है। तो ये आपका हो गया। अब आप देखो थोड़ा सा क्या कर सकते हो आप, ऊपर वाला तो जैसा का तैसा लिखाएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, माइनस प्लस गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा? कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो पूरा कट के 1 आता। अब मैं सारी चीजें मिटा चुका हूं। अब थोड़ा सा रिकैप करके मुझे बताना कि गड़बड़ क्यों आया है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे प्लस आया है, और नीचे में वाई जो है माइनस आया है। यहाँ देखो आप, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ऊपर में है, और नीचे में आ गया है 2ax माइनस वाई 2y भी माइनस में। आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये कट के वैल्यू 1 आता है, इसका आंसर 1 है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब मैं तो सारी चीजें मिटा चुका हूँ, और इतना बड़ा क्वेश्चन है कि फिर से आप बैक जाना तो पॉसिबल हमको लगता नहीं है कि जाना जाना सही रहेगा। तो आप मुझे देख के बताना कि कहाँ पे प्लस माइनस गड़बड़ हो गया। बाकी आपका आंसर यहाँ पे 1 आया है, यही आंसर होगा। ये पूरा कट जाता है, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, या फिर यहाँ पे माइनस होगा। आप थोड़ा सा देख के मुझे बताना, ठीक है, ये क्या गड़बड़ है। आपका आंसर यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया गया है 1 माइनस आयोटा का पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर x, ये दिया गया है। आपको इसका नॉन जीरो वैल्यू निकालना है। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो आप अगर इसका मॉड करते हो तो मॉड क्या आता है? मॉड आता है ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस -1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 2 के पावर x।
और ये पूरा के पावर x है, ठीक है, x है। अब यहाँ पर देखो ये आपका आ गया अंडर रूट ए 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर यानी कि पावर में आपका आ गया 2 इक्वल टू 2 के पावर x, ठीक है। यहां से देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 2 के पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप समझो 2 के पावर 2 चला गया तो बचा क्या, 1/2x इज इक्वल टू x, ठीक है। देन आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x, 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। ये आपका x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो उस 0 में आपका इंटीग्रल वैल्यू नॉन जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 रखे देंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, ठीक है, नॉन जीरो। तो आंसर आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिया गया है a प्लस आयोटा बी ब्रैकेट c प्लस आयोटा डी, ठीक है, e प्लस आयोटा f, ठीक है, और g प्लस आयोटा h, ये आपका दिया गया। तो प्रूफ करना है, सो दैट प्रूव दैट a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, सबका मॉड्यूलेशन निकाल दीजिए। अगर आप सबका मॉड्यूलेशन निकालेंगे, अगर आप क्वेश्चन ये है आपका a प्लस आयोटा बी, ये आपका, और यहां पर है a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ और g प्लस आयोटा एच ई है। तो आप क्या करिए, इसका मॉड निकाल दीजिए, मॉड, इसका सबका मॉड निकाल देंगे, ठीक है, सबका मॉड निकाल देंगे, ठीक है, सबका मॉड निकाल देंगे। इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका क्या हो जाएगा, इसका भी सबका वही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। रूट से रूट चला गया तो आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका आंसर प्रूव हो गया। लो, आसान, मॉड्यूलेशन करना, मॉड्यूलेशन मैंने कर दिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन को देख, इस एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर आज हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका मैं पूरा सीरीज बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। जो भी बच्चे नया आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक जरूर करें, अपना सजेशन जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और अगर मेरा तरीका पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूं ऑनलाइन क्लास लेने का, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा ऑनलाइन क्लास में। आई फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। एक क्वेश्चन है यहां पे दिया गया, चलो क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा के पावर m इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है इस पे 1 आने के लिए m के पावर क्या लिखना होगा,
क्या चाहिए कि मॉड नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, m के पावर का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर है, हम इसको सॉल्व करेंगे पहले LHS से। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये आपका हो गया और पावर तो ऊपर में तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, बाई नीचे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर के पावर m। फिर क्या हो जाएगा आगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का m पावर m। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, a प्लस आयोटा b 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के पावर m। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, तो ये तो -1 हो गया, तो -1 और +1 कट गया, ये दोनों बचा क्या, 2 आयोटा बाई 2 कट के क्या आया, आयोटा के पावर m। और ये पूरा फंक्शन के बराबर क्या है, 1 है, आया है हमारा आयोटा m बराबर 1। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है, यहां पे समझो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। अगर हम आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, -1 इंटू -1 यानी कि +1। तो अगर हम लोग कहे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 1 पे हटा के मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं, जिससे बेस सेम हो जाएगा, तो हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आयोटा के पावर 4, आयोटा से आयोटा गया, m इज इक्वल टू आपका 4। तो m इक्वल टू 4 वो वैल्यू है जो इस पूरे फंक्शन को 1 कर देगा। यही आपका सोल्यूशन है। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पूरे थ्योरी के साथ मैंने इस एक्सरसाइज को के हर एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले ट्रिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।